भयानक जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और करीब दिन के 4 बज रहे थे और उस जंगल के पास एक गांव है। गांव का नाम है सोनादाय। तो वहाँ पर जो है हम लोग चले थे रायपुर से एक कार पे और बाइक पर। कार पे मैं बैठा था, बहुत जितने भी आ सकते थे सबको ठूस ठूस के भर के हम लोग कार पे बैठे। बाकी सब बाइक पे सवार थे। कभी 8-10 लोगों का झुंड था। हम लोग सोनादाय गांव पहुँचे। रायपुर से हम लोग चले थे करीब 2-2:30 बजे के बीच में और इस समय करीब 4 बज रहे हैं। सोनादाई गांव में पहुंचे तो आगंतुकों को देख के गांव वाले बहुत ही भलमानस होते हैं। आदिवासी इलाका है तो कुछ लोग आके खड़े हो गए। तो हम लोग कार से उतरे, सभी लोग बाइक से भी उतरे और उनके वहाँ पर आए। तो उन्होंने पूछा कैसे आए बाबू। हम लोग ने कहा, विशेषकर मैंने, कि देखो भैया, हम लोग कहीं से सुन के पढ़ के आए हैं, वीडियो वगैरह देख के, कि यहाँ पर जो है एक जो है गुफा है जंगलों में, बहुत भयानक जंगलों में आगे जाके गुफा है। उस गुफा में बहुत ही सोना भरा पड़ा है, जिसको राजा रानी उनके 9,000 सैनिक जो हैं रक्षा करते हैं। अंधी मछलियाँ जो हैं वो अंधी हैं, लेकिन जैसे ही इंसान को देखती हैं टूट पड़ती हैं और चबा के खा जाती हैं सब। तो ऐसी कोई गुफा है क्या? उन्होंने कहा है। लेकिन तो हम लोग, आप क्यों जाना चाहते हैं? हम लोगों ने कहा सिर्फ देखने और सच्चाई जानने को। सच्चाई जानने बाबू, ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। क्या सच्चाई जान के करोगे? आप जो हैं यदि वहाँ पर जाते हैं तो जीवित नहीं लौटेंगे। आप लोग में से कोई भी, बहुत से लोग गए हैं। वहाँ पर पथरीला रास्ता है, बहुत ही नीचे उतरना पड़ता है। कम से कम 250 फीट नीचे उतरना पड़ता है गुफा में, तब कहीं जाके सोना दिखता है। सोना है सब कुछ, लेकिन आपको जो है सिवाय मौत के, सोना तो दूर रहा, मौत ही मिलेगी, बच के नहीं आ पाएंगे। हमने कहा डराओ ना भैया, हम लोग आए हैं तो अवश्य ही जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपको इतनी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। हमने उन आदिवासियों से कहा, देखो भैया, हम लोग रास्ता तो जानते नहीं हैं, आप में से कोई हमारे साथ चले तो हम जो हैं क्या कहते हैं, बहुत ही आप लोग के शुक्रगुजार होंगे कि आप लोग जो हैं क्या कहते हैं, आप लोगों ने मेरी सहायता की और वहाँ गुफा तक पहुँचाया। तो उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा तो मुझको देख के कहना, बाबू आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। मैंने कहा क्यों? कहते उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, कहीं आप चूक गए तो समझिए आप बेमौत मारे जाएंगे। नदियां हैं, कैसे पार करोगे? तैरना जानते हैं? हमने कहा नहीं। कहते हैं आप तो फिर जा ही नहीं सकते। हमने कुछ भी हो जाएंगे जरूर, क्योंकि सुना है तो जाना जरूरी है, देखना भी जरूरी है, खोज करना जरूरी है। तो बड़ी लंबी सांस खींच के कहा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाइए। हमने कहा कि भाई आप में से कोई भी मेरे साथ, हम लोग के साथ जाना चाहते हैं तो चले, जो भी कुछ बन पड़ेगा हम लोग से, हम लोग आपको देंगे। और जो है अभी हम लोग को निकलना है। तो उसमें करीब 4 लोग जो हैं हो गए। तो वो भली भांति रास्ता जानते थे, तो वो हमारे गाइड बन गए। आगे आगे वो चलने लगे, पीछे पीछे हमारा पूरा झुंड, और सबसे पीछे मैं, क्योंकि मेरी स्पीड जरा उन युवाओं से कम थी। भैया हम लोग पहुँचे, 4 बजे चले। आधे पौन घंटे बाद एक नदी दिखाई पड़ी। वहाँ पर करीब 8-10 लोग जो है नदी में से कुछ निकाल के छलनी से छान रहे थे, और फिर जो छना हुआ चीज़ है उसको कहीं पर एक दूसरे बर्तन में डाल रहे थे। हमको आश्चर्य हुआ कि ये क्या है भैया, इन लोग इतने ठंड में
और जो है ये ठंडे पानी में खड़े होके इस तरह से कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या छान रहे हैं कि बाबू ये आदिवासियों का इलाका है। इन लोगों को ये मिली है कि यहाँ पर नदी से सोना बह बह के आता है। उस सोना को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसे मार्केट में बेचते हैं। वो उनकी संपत्ति होती है, मार्केट में बेचते हैं, उसी से अपना लालन पालन करते हैं, पालन पोषण। मैंने कहा कि विचित्र बात है, सोना और नदी में बह बह के आता है। कहते हैं हाँ बाबू, जो गुफा आप लोग देखने जा रहे हैं उसी गुफा से सोना कट कट के जो है इन पानी के साथ बहाव से होते हुए आता है। वो इन लोग यहाँ इकट्ठा करते हैं, उसको फिर बाज़ार में जाके बेच देते हैं। हमने दिखाओ ऐसी बात कि नदी में से सोना निकालने की विधि क्या होती है। तो कहा जरूर। तो हम लोग गए। मैंने एक से पूछा, नौजवान था, हमने कहा हो भैया ये क्या कर रहे हो। तो कहे कि कुछ नहीं, हम लोग सोना निकाल रहे हैं। ने सोना निकाल रहे हो, निकला भी है? कहें बहुत निकला है। मैंने कहा दिखाओ जरा सा। तो उन्होंने जो है जो बिल्कुल छान के 1-2 बार 3 बार छान के जो रखा था उसको दिखाया। उसमें सचमुच पीले पीले रंग के छोटे छोटे बहुत छोटे कण जो है चमक रहे थे। तो उन्होंने रोशनी में दिखाया, सूरज की रोशनी, सूरज उस समय भी था। ये देखिए बाबू, ये है हम लोग की मेहनत का फल। देखिए इसमें कितना सोना भरा पड़ा है। सही में उस सूरज की रोशनी वो चमक रहा था, मगर नदी में से जो रेत वगैरह निकली थी उससे अलग वो बहुत तेज़ी से चमक रहा था। तो हमने कहा ये सोना है? वो कह रहे हाँ। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं बहुत मेहनत लगती है, तब कहीं जाके हम लोग बेचने के लिए वो होते हैं और उसके बाद शहर में जाके बेचते हैं। उसी से ही हम लोग का खाना पीना सब होता है, रहना। हमने कहा लगे रहो भैया हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा जहाँ से आप बता रहे कि सोने में से पानी पानी सोने के भंडार में से टकरा टकरा के अपने साथ सोना काट काट के ले आता है, वही तो देखने हम लोग आए ये कहाँ पर है। वो एकदम चिहुक गए, कहने लगे आप सब लोग का दिमाग खराब है। आप लोग शहरी लोग जहाँ भी जाते हो सोचते हो सब कुछ आसान है। कितनी मेहनत पड़ती है वहाँ, पथरीला रास्ता, घने जंगल और जंगली जानवरों का उत्पात, सभी कुछ तो है। और तो वहाँ पर जो है बहुत ही भयंकर स्थिति है। बहुत लोग गए हैं वहाँ पर और शायद उन्होंने देख भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई भी जीवित ऊपर नहीं आ पाया, सब मारे गए। वहाँ पर जो है 200-250 फुट नीचे उतरना पड़ता है। गहरा गहरा कुआं जैसा है उसमें, गुफा में। वहाँ पर आके जो है, वहाँ जैसे वो पानी में उतरते हैं, वहाँ पर अंधी मछलियाँ हैं। वो जो है नोच नोच के खा जाती हैं। कुछ पैर फिसलने से मर जाते हैं, कुछ नोच नोच के, कुछ वहाँ के जो गैस निकलती रहती है उससे भी मर जाते हैं। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो अति भयंकर स्थिति है। कहें इसे तो कह रहे हैं कि आप लोग सब शहरी हो और कहीं पढ़े तो नहीं हो कि कैसे तैरा जाता है, कैसे चढ़ा जाता है पहाड़ों पे। हमने कहा नहीं, ये तो बात सच है। कहें कि आप पहले जाके कहीं से सीख के तब आओ। हमने कहा भैया हम लोग के पास टाइम नहीं है, एक ही छुट्टी मिली है, जाके ऑफिस ज्वाइन करना है। तो बड़े एक ठंडी सांस लेके वो आदमी जो इतना पूछ रहा था उसने कहा चलिए। तो सबसे पहले जो उन्होंने क्या किया कि मेरा आधार और सबका आधार रखवा दिया, क्योंकि नाम चढ़ाना था सब पे। उसके बाद जो है उन्होंने हम लोग को कहा कि थोड़ी देर रुकिए। फिर बहुत अच्छी तरह स्वागत करके और उन्होंने हम लोग को रोटी और मीट दे दिया खाने के लिए। हम लोगों ने भाई जंगली इलाके का आदिवासियों का बनाया हुआ मुर्गा खाया, रोटी खाई, उसके बाद चल पड़े। तो इतना होते होते करीब 5 बज रहा था। अब धीरे धीरे वातावरण में ठंडक शुरू हो गई, अंधेरा भी शुरू हो गया।
लेकिन हम लोग बढ़े चले जा रहे थे। तो वही जो है हम लोगों ने देखा था सोनादाई गांव। वहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछा, सब कुछ किया। अब इतने पर जो है सेटिस्फेक्शन तो हुआ नहीं। उन्होंने बहुत मना किया लेकिन हम लोग चलते रहे। अब वो हमारे साथ जो 4 लोग आए थे आदिवासी, वो भी हमारे साथ थे आगे आगे। एक तो बिल्कुल त्रिशूल और तलवार जैसे लिए था, दूसरा जो है खाली ककरी लिए था। फिर हम लोग जो है भगवान को पूजन करके मन ही मन, उसके बाद हम लोग चल पड़े। चलने के लिए पूछे ना कि जो भी हम लोग को देखता तो जान जाता कि हम लोग उस अंधी मछली का शिकार होने जा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर वो दौड़ता हुआ आया आदमी और उसने कहा, रुकिए बाबू, आप लोग आगे ना जाइए, शाम हो रही है, जंगल में जंगली जानवर का उत्पात भी बहुत है। और सबसे विचित्र बात है कि वहाँ पर एक चुड़ैल जो है वो घूमती रहती है, जैसे ही किसी को देखती है मार कर खा जाती है। हमने क्या कह रहे हो यार, ऐसे ही मना कर दो कि आप लोग को नहीं जाना है तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जब टेंट वेंट लग गया है और हम लोग का जो है क्या कहते हैं वो हो गया सब कुछ, तो हम लोग में इसमें रुकावट न डालो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहिए और रास्ता ये बता देंगे। तो वही उनमें से 4 लोग इकट्ठा हो गए। अब 4 लोग इकट्ठा हो गए भैया, वो आगे आगे चलने लगे, गाइड के रूप में हम लोग पीछे पीछे चलने लगे। फिर जो है उधर तो सोनादाई नदी देख आए थे, आगे चले। आगे भैया एक और नदी थी, उसको पार करते तब जाके जंगल शुरू होता है। उसके बाद जो है हम लोग वही हमेशा जब अभाव में जीते हैं तो उसी तरह से कि हम लोग मतलब बिल्कुल ही लौट के बुद्धू घर के आए जैसे आके अपने अपने काम में जुट जाएंगे। खैर, वैसे कर करके उन आदिवासियों ने क्या किया कि 2 ने उस महिला को पकड़ा सर की तरफ से, 2 ने पैर की तरफ से, और जो है उठाया और उठा के ले गए। अब जो है नदी पार करने की, भैया सब लोग तो चले गए नदी के अंदर। मैं भी हिम्मत करके घुसा, मुझको तैरना तो आता नहीं था, तो पहले तो टखने तक था, मतलब उसका धीरे धीरे पिंडलियों तक पहुंचा पानी। फिर मेरे घुटनों तक पहुंच गया, घुटनों के ऊपर होने लगा। मैंने कहा अब मैं नहीं जाता। अब तो क्या कहते हैं, पैंट चढ़ाते चढ़ाते मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा, आदिवासियों ने, नहीं हम आपको ले चलेंगे, चलिए आप डरते क्यों हैं। फिर एक ने मेरा बायां मतलब कंधे के हाथ हाथ को ऊंचा कंधे के नीचे से, मतलब हाथ के नीचे से कंधा की तरफ ले गया, दूसरा वो, और हमको एक तरह से टांग के उन्होंने किसी तरह से नदी पार की। नदी पार करते ही पता चला किनारा ऐसा कोई नहीं है, फिसलन वाला किनारा, और उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हैं, पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चट्टाने। किसी तरह से कांकते कूकते भैया चट्टान पार करके गए। उसके बाद मैंने कहा अब मैं नहीं जाता, क्योंकि शाम हो रही है और कहीं चूक गए तो इतने बड़े बड़े भयंकर पथरीला रास्ता, तो हम लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग जो टेंट लाए हैं, एक टेंट आपके लिए भी लाए थे, आप टेंट जो है उन आदिवासियों से कहा कि इसको ज़रा सा टेंट खोल के इनका सब बिस्तर विस्तर लगा दो और जो है इनका ध्यान रखना। तो 2 लोग रुक गए। एक के हाथ में फरसा तो दूसरे के हाथ में लोहे की बहुत बड़ी सी रॉड थी। तो 2 लोग मेरे जान की रक्षा के लिए वहीं पर रुक गए। फिर बिस्तर विस्तर लग गया, हम लोग अपने जो है पानी वानी पी के, कुछ थोड़ा बहुत जो नाश्ता लाए थे उसको चबा चबा के, और जो है फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। और वो जो बाकी जो दल के लोग थे वो जो है बिल्कुल लेफ़्ट राइट करते हुए आगे बढ़ते चले गए।
और ये उन लोगों से हुआ कि सुबह जो है यहीं पर वो आएंगे, तब साथ फिर से लौटेंगे और रायपुर चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हम लोगों ने कहा हम लोग इंतज़ार करेंगे जब तक तुम लोग नहीं आओगे। उनका ठीक है। तो फिर उन्होंने हमको पैर मेरे छू के आशीर्वाद लिया। हमने कहा जैसे जा रहे हो वैसे ही लौटना और ज़्यादा लालच न करना। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कहते वो दल तो आगे बढ़ गया। अब भैया बचे हम लोग, मैं और 2 लोग हो, 3 लोग बचे। एक तो फरसा लेके जो है आला वाला उसने जलाया, लकड़ी उकड़ी काट के बहुत बढ़िया आग लगने लगी। और दूसरा जो है मेरे साथ टेंट के अंदर अपना लोहे का डंडा लेके बैठ गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। 8-9 बजे के बाद ऐसा लगने लगा कि जंगल में जो है भेड़िए भेड़िए घूम रहे हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें होने लगी और साथ में उसी को देखते हुए सियार भी बोलने लगे, हुआ हुआ। ऐसी भयानक आवाज़ और साथ में और भी जंगली जानवरों की आवाज़। ये सुन के ऐसा लगने लगा कि हम लोग किसी जंगल सफारी के लिए आए हैं। डर के मारे नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन वो जो मेरे साथ था डंडा लेके लोहे का, वो तो सो गया, क्योंकि शायद वो आदी था इन सब चीज़ों का। और दूसरा जो फरसा लिए था वो कंबल नंबल लेके उसको अच्छी तरह से लपेट के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और फरसे को अपने गोद में रख दिया, बिल्कुल अलर्ट। आलव जल रही थी जिसकी गर्मी टेंट के पास तक पहुंच रही थी, इसलिए ठंडक लग नहीं रही थी। तब भी हम लोगों ने कंबल ओढ़ लिए। मैं सोने की कोशिश करने लगा। घड़ी में टाइम देखा तो करीब 10 बज रहा था रात के। फिर तो ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे कोई कदम बढ़ाता हुआ, लेकिन कोई जानवर लग रहा था, क्योंकि एक साथ जो है 4 पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। धीरे 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 वो जानवर जो है नज़दीक आ गया और उस तरफ आया जिस तरफ आलव नहीं चल रहा था। और उस जानवर ने जो है मेरे सर पे जो बाल लगे हुए थे टेंट में, उसको पकड़ के किसी तरह से वो खींचने लगा और मैं अचकचा गया। और मैं भैया, मैंने कहा कौन है? मेरे पास टॉर्च थी बहुत बढ़िया, मैंने टॉर्च की रोशनी मारी। अरे बाबा, ये कौन है? 2 हाथ 2 पैरों से एक मानव आकृति। जब मैंने गौर से देखा तो देखा भैया कि सफ़ेद, सन से सफ़ेद बाल, एक बूढ़ी औरत जानवरों जैसे चलती हुई अब मुंह लगा के कुछ सूंघ रही है और उसकी गरम गरम सांसें बदबूदार हमारे पास आ रही है। मैंने न क्या आओ ना देखा ताओ, अब पूरा जो है टॉर्च की रोशनी मारी उसके आँख पे। अब वो शायद रोशनी के आदी नहीं थे, चीखती हुई भाग गई। तो अब और मैंने देखा कि इन सब का उस जो मेरे साथ था, मेरी रक्षा करने आया था, उसका कोई असर नहीं, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। हमने कहा बेचारा थक गया होगा, वो सही सब आदी हैं। लेकिन क्या वो प्रेतनी थी, पिशाचनी थी, डाकनी थी, चुड़ैल थी, क्या थी, मुझको पता नहीं चला। फिर धीरे से जो जिस पेड़ के नीचे हम लोगों ने टेंट लगाया था, छायादार पेड़ था जिससे पानी नहीं बरसे तो करीब कुछ रक्षा हो सके, ऐसे तो वाटरप्रूफ टेंट में सोए थे हम लोग। लेकिन तब भी अब वो पेड़ इतना भारी भरकम पेड़, वो इसी तरह से हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। और ऊपर से जो है सूखी पत्तियां सब गिरने लगी टेंट पे और उसकी टहनियाँ जो है टेंट को आके छूने लगी। हमने कहा ये क्या बवाल है? टॉर्च की रोशनी से पेड़ पर देखा, कोई नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे हरकत बंद हो गई। फिर कुछ जो है क्या कहते हैं भेड़ियों का झुंड भी आ गया। वो टेंट के आसपास घूमने लगा, लेकिन आग देख के वो भी भड़क गया, वो भी सब भाग गए। थोड़ी देर में जो है लगता है जंगल से कुछ नीलगाय वगैरह निकली थी। सरपट दौड़ने की आवाज़ आई। फिर एक नीलगाय जो है मैंने मरणातक पीड़ा से, जैसे मतलब उसका गर्दन काटा जा रहा हो, वो चीखने चिल्लाने लगी और छटपटाने लगी। उसकी छटपटाने की आवाज़, चीखने की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। मैं समझ गया कि भेड़ियों के झुंड ने उसे घेर लिया है, अब वो मार के उसे खा जाएंगे। मैं करता तो क्या करता।
तो ये करीब जो है हमारे टेंट से बहुत दूर थे उन लोग नीलगाय के शिकार करने के लिए। अब जो है धीरे धीरे करके मेरा डर बढ़ने लगा। मैं जो हूँ, ठंडक हो नहीं रही थी, गर्मी आ रही थी, लेकिन मेरे पसीने पसीने हो रहे थे और थर 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 काँप भी रहा था कि भैया भूत प्रेतों से तो निपट सकता हूँ, जंगली जानवरों से कैसे निपटूंगा। जो भेड़िए 300-400 किलो की नील गाय को मार के खा सकते हैं झुंड बना के, वो तो हम जैसे दुबले पतले 3 लोगों को खाने में कितनी देर लगेगी। ये सोच सोच के दम निकल रहा था। तभी किसी ने मेरे जो है पैर पकड़ के खींचा। आलव जल रही थी तब भी मेरा पैर पकड़ के खींचा। देखा वो ही भूतनी या चुड़ैल जो है वो मेरा पैर पकड़ के खींचने की कोशिश कर रही है। चूँकि टेंट का वो जिप बंद था, अंदर हाथ नहीं डाल पाए थे, लेकिन वो जितना कर पा रहे थे खींच रही थी। हमने कहा अरे बाप रे, फिर आ गई। तो मैंने जो है फिर उसके टोचनी मारी, वो भाग गई और साथ साथ जो है वो पेड़ भी फिर बुरी तरह से हिलने लगा। और जो है क्या कहते हैं वो भागी। तो मैं जब टार्च की रोशनी में देख रहा था कि दोनों हाथ दोनों पैरों से जैसे कोई जंगली जानवर चलता है या कोई भी कुत्ता, भेड़िया, नीलगाय या जो भी चलते हों, शेर, सब 4 पैरों से चलते ना। तो इसने 2 हाथ 2 पैर, उसके नाखून भी बड़े बड़े थे और वैसे सरपट सरपट जो है दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते टेंट से थोड़ी दूर पर वो जो हमारे साथ आदिवासी था, उसका नाम था सोहन, सोहन की ओर झपटी और उसको मारना ही चाहती। मतलब उसके जो है गर्दन के पास उसके बड़े बड़े नाखून पहुँचे। मैं टॉर्च की रोशनी से देख रहा था, वो दबोचना चाहती थी। तभी मैं चिल्लाया, सोहनवा उठ रहे और देख रहे तो चुड़ैल आई है। और सोहन धड़बड़ा के उठा और उसने अंदाजन जो है उसके झुकी हुई थी, अंदाजन जो है शायद नींद में होगा, फरसा उठाया, दे मारा। एक चीख की आवाज़ आई और कोई वैसे ही जानवरों जैसे दौड़ने लगा। तो मैं टॉर्च की रोशनी से पीछा करने लगा, देखने लगा टेंट में से कि वो जंगली जानवरों से दौड़ती चली आ रही, दौड़ती चली, उसके बाल, खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो अंधेरे में गायब हो गई। मेरी आवाज़ सुन के जो मेरे पास सोया था वो भी जग गया, हम भी जग गए। मैं तो खैर सोया ही नहीं था, नींद ही नहीं आ रही थी डर के मारे, जानवरों के डर के मारे। और ऊपर से चुड़ैल को उत्पात सोने नहीं दे रही थी। तो वो भी आ गया। मैंने कहा सोहनबा, फिर जीप खोल के हम लोग निकले। मैं भैया जल्दी से मैंने अपना लघु शंका वगैरह किया, उन लोगों ने भी किया। हमने कहा अब सोहनबा बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है, अब अंदर आ जाओ। मैंने टाइम देखा तो इस समय 1:45 बजे रहे थे रात के। वो भी अंदर आ गया, हम लोग किसी तरह से एडजस्ट होके सो गए। लेकिन वो चुड़ैल वो टेंट के आस ही पास मंडरा रही थी। शायद उसके मुंह में पानी आ रहा था कि 3-3 जो लोग हैं मनुष्य, उसका खून गरम गरम पीने में कितना मज़ा आएगा। ये सोच के मेरा दिल गुर्दा कांपने लगा कि ये तो मार देगी, लगता है ये छोड़ेगी नहीं। और जो है उसने जो है अपने वो बड़े बड़े नाखूनों से टेंट के वो जो वाटरप्रूफ था, बहुत मोटा सोटा था, उसके ऊपर खरोंचे मारने लगी। लगता था जैसे वो फाड़ के हम लोग को पकड़ के खा जाएगी। और बस मेरे पास सिर्फ वही हथियार था, टॉर्च। टॉर्च की रोशनी मैंने फिर उसकी आँख पे मारी, वो भाग गई। लेकिन वो हर 10 मिनट 15 मिनट बाद पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आती और जो है खरोच खरोच के टेंट को फाड़ने की कोशिश करती। उधेड़ दुनबुन में ये रात के अब जो है मैं जरा सी मेरी झपकी लगी, पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। थोड़ी ही देर में फिर वो आई और इस बार देखा मैंने कि उसके हाथ में शायद कोई जो है किसी जानवर का बच्चा था। उसको वो नोच नोच के खा रही थी, खून उसके मुंह में, दांतों में सब लगा हुआ था। मैं टॉर्च की रोशनी से उसका विकृत रूप देख के मैं डर गया और उसने नोच नोच के खाना शुरू किया। उसके मतलब कच्चे ही चबा गई उसके बच्चे को, किसी जानवर के बच्चे को।
कौन था हम नहीं समझ पाए, कौन से जानवर का बच्चा था, लेकिन शायद लगता था कि हो सकता है 2 ही 3 दिन 4 दिन पुराना हो। और फिर जो खा के और उसने उन्हीं हड्डियों को चबाना शुरू कर दिया उसकी, और उसके बाद जो है फिर वो हम लोग के टेंट के पास आई। शायद उसका पेट नहीं भरा था। ये देख के जो है हमने धीरे से दोनों को जगाया, कहा देखो वो शायद आ रही है आक्रमण करने। और जो है वो सोहनवा और साथ में उसका जो दोस्त था रमेश या ऐसा क्या नाम था, दोनों लेके, एक डंडा लेके निकला, एक फरसा लेके निकला और उस बूढ़ी चुड़ैल के पीछे भागा। अब वो भयंकर रूप से चीखती हुई भाग गई। एक ने फरसा चलाना शुरू कर दिया हवा में दाएं बाएं, कभी क्योंकि वो नाच नाच के कभी पास में आते कभी दूर चले जाते, तो उसने अंदाजन जो है फरसा चलाने, एक ने अपना लोहे का डंडा चलाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर तक उन लोग आधे घंटे तक ऐसा करते रहे। फिर वो धीरे धीरे मामला शांत हो गया, उन लोग आके फिर टेंट के अंदर आ गए। अब मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि देखो अभी थोड़ी देर में उन लोग आ जाएंगे, चलो थोड़ी देर नींद ले लेते हैं। तो हम लोग अपना लघु शंका वगैरह जो लगी थी या कोई भी प्यास व्यास लगी थी सब पानी नहीं पिया, और उसके बाद हम लोग सो गए। तो हम लोग की नींद खुली रात के वो दिन के 10 बजे। 10 बजे थे हम लोग उठे, और इस समय तक बिल्कुल वातावरण शांत हो गया था। सिर्फ चिड़ियाँ चहक रही थी, कौवे उड़ रहे थे, विभिन्न तरह के चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और जो है साए साए और कोहरा तो खैर था ही। फिर हम लोग जल्दी से जो है अपने अपने मतलब जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं दीर्घ शंका, उससे निवृत्त हुए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, और फिर जो है आके टेंट में आ गए। थोड़ा बहुत नाश्ता हम लोग का था, वो नाश्ता हम लोग ने खाया पिया। फिर बैठ के आपस में बतियाते हुए उनका एंजॉय करें। करीब 2-2:30 बजे पूरा दल लौट आया, मुंह लटकाए लटकाए। हमने कहा, हम समझ गए कि मुंह लटका के आ रहे हैं, कोई खुशी की बात नहीं। हमने तब भी पूछा क्या हुआ। कहने लगे पता नहीं कहाँ से अंधविश्वासी लोग हैं, बखान कर देते हैं कि वहाँ अरबों रुपए का सोना दबा पड़ा है, ये है वो है। हम लोग पूरे गुफा तक पहुँच गए थे। हम उसे 4 लोग गुफा में उतरे भी रस्सी के सहारे, 200-250 फीट नीचे उतरे। लेकिन वो जो है थोड़ी दूर पर बढ़े तो गुफा का जो है मुहाना ही बंद था, तो आगे कहाँ जाते। और वो अंधी मछलियाँ पैरों में लग रही थी, पता नहीं मछली थी कि क्या थी। हम लोग फिर जल्दी से जो है जब देखा कुछ नहीं है तो हम लोग ऊपर आ गए, और फिर चलते चलते यहाँ पर अब पहुँचे। हमने कहा हो गया, तो उन लोगों ने जो है उन लोग के लिए थोड़ा नाश्ता रखा हुआ था, उन सब ने नाश्ता किया। उसके बाद जो है हाथ मुंह धो के नाश्ता किया, और उसके बाद जो है हम लोग फिर पैदल चलते चलते सोनादही गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा क्या आप लोग सब अंधविश्वास फैलाए हो, ना कोई सोना है ना कुछ, रात इनकी हराम हो गई। गुफा में उतर के नीचे तक गए, देखो जिंदा बच के आ गए, कुछ भी नहीं है इनको, लेकिन ना कोई सोना है ना कुछ। आप लोग ऐसे ना विश्वास करिए किसी चीज़ पे। और खूब ढेर सारा लेक्चर देते हुए तब उन्होंने कहा अच्छा आप लोग दोपहर का खाना खा के तब जाइए। फटाफट हम लोग के लिए शायद पहले से बना के रखा होगा। ये सिर्फ जो है गांव के लोग, आदिवासी लोग ही कर सकते हैं, जो बिना पैसा लिए, बिना किसी स्वार्थ के मेहमानों का स्वागत इस तरह से करते हैं। बढ़िया खाना, उसमें व्यंजन थे वो भी सब मांसाहारी, और रोटियां थी, गेहूं की तो नहीं कह सकते, कोई मोटा अनाज था उसकी रोटियां। हम लोगों ने खाई, भरपेट खा के हम लोग कार में, मैं अपने साथियों के साथ बैठ गया, बाकी लोगों ने बाइक स्टार्ट किया, और हम लोग रायपुर के लिए और चले गए। ये रायपुर जो है सोनादही गांव से दूर है अब तो, और जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। नया रायपुर भी कहलाता है, पुराना ओल्ड रायपुर। बहुत खूबसूरत है, आप लोग फोटो में देखिएगा किस तरह से जंगल का इलाका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
मैं इस वीडियो को ये सोच के बंद कर रहा हूँ कि आप लोग कभी ऐसे किसी बहकावे में प्रलोभन में ना आए, नहीं तो जान पर जा सकती। जैसे रात भर मैं परेशान ना, वैसे आप भी परेशान हो सकते। जय हिंद, जय भारत। और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा। ये हमारा जो है इस वर्ष 2023 का शायद तीसरा वीडियो है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सका एक हिम्मत रख के। कल मैंने जो है कैमरे से खींचा था, तो पता नहीं क्यों कि वो जो है ये हमारा जो मोबाइल फ़ोन है जिसमें यूट्यूब है उस पर वो नहीं कर रहा है। अब मैं आप लोग से आज्ञा चाहूँगा। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से 9616205263। ओके।